हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का घटाव। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का घटाव, यानी भिन्न का जो घटाव होता है उसे कैसे हल किया जाता है। आज यही हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोग भिन्न के घटाव से जुड़े हर सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 क्वेश्चन को लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है 5/7 माइनस 2/5 को हल करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भिन्न का जोड़ या घटाव करते समय सबसे पहले जो भिन्न दी रहती है उसके हर का एलसीएम निकालते हैं। भिन्न में जो ऊपर रहता है उसे अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, जो ऊपर की संख्या रहती है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। तो अंश और हर से मिलकर एक भिन्न बनती है। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हर का एलसीएम निकाला जाता है। हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं। हर में है 7,5, 7,5, 7,5। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते समय सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, 2 से कटेगा नहीं। 3 से करेंगे, 3 से भी कोई नहीं कटेगा। 4 से, 5 से कटेगा, 4 से भी कुछ नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसे वैसे उतार लेंगे। 5 में 5 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब फिर 5 से भी कुछ नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 में कम 7 और 1। अब नीचे 1 1 आ गया, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। ये जो इसका आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना में 7। 5 गुना में 7 इक्वल टू 7 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। इसका मतलब एलसीएम हमारा आ गया 35। एलसीएम हो गया 35। एलसीएम हमारा हो गया 35। तो क्या करेंगे? 35 को एक बड़ी लाइन खींचेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिखेंगे जो एलसीएम आएगा। तो हमारा 35 आया था, 35 लिख लिया। तो हो जाएगा हमारा 35 35। तो एलसीएम का काम खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर पर करते हैं भाग। भिन्न को हम लोग 5 स्टेप में पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक स्टेप हमारा हो कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग कहाँ कैसे करेंगे? तो भाग करने के लिए हम लोग प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग देते हैं। तो पहला हर क्या है? 7 है। पहला हर हमारा है 7, तो 7 से 35 में भाग देंगे। दूसरा हर है 5, 5 से 35 में भाग देंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो 7 से 35 में भाग देंगे तो 7 5 35, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर दूसरा वाला 5 से 35 में भाग देंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 7 बार में 35 कटेगा। 5 में से 5 गया कटकुट, 3 में से 3 जाएगा कटकुट। तो इस तरह से हमारा भाग भी हो गया, यानी दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब तीसरे स्टेप पे आएंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। गुणा कैसे, किसका किस में करेंगे? तो गुणा करने के लिए प्रत्येक अंश से जो हम लोग भाग किए हैं उसके भागफल में गुणा करेंगे। तो पहला अंश हमारा कितना है? 5 है। पहला अंश 5 है। 5 के बटे में 7 है, तो 7 से जो हम लोग भाग किए तो उसका भागफल कितना है? 5 आया है। तो भागफल से इसमें गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा अंश क्या है? 2 है, 2 लिखेंगे और उसका हर 5 है। तो 5 से जो हम लोग भाग किए थे उसका भागफल कितना है? 7 है। तो इस 7 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर 2 सत्ते 14, 14 हो जाएगा। नीचे 35 है, 35 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा गुणा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे नंबर पर चलेंगे। तो चौथे नंबर पर हमें क्या करना है? चौथे नंबर पे जोड़ करना है। तो इसमें जोड़ तो है नहीं, जोड़ का पार्ट है ही नहीं कोई, तो इसे स्किप करेंगे। फिर 5वें नंबर पर चलेंगे।
5वें नंबर पर हमें घटाव करना है, यानी घटाना है, तो घटाना है। इस पे घटाएंगे तो 25 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 आ जाएगा, बटे में 35 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब पांचों स्टेप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमारी जो भिन्न है वह सॉल्व हो गई। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 11/35। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी डाउट होगा वो दूसरे प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पेन ज्यादा मोटी हो गई, थोड़ा सा पतला कर लें। अभी ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि पहले नंबर पर एलसीएम किया जाता है। तो यहाँ पे हर क्या है, 8 है, 8, 6, 5, 10, इसका एलसीएम लेंगे सबका एक साथ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, इसलिए हम लोग 2 से काटेंगे। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार में 8 कटेगा, 2 3 6, 3 बार में 6 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसे वैसे लिख लेंगे। तो 25 10, फिर 5 बार में 10 कट जाएगा। 2 से अभी भी कटेगा 4, तो फिर 2 से काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में 3 नहीं कटेगा, 3 को वैसे ही लिख लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा और ये वाला 5 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को वैसे लिखेंगे, 5 एक कम 5, 5 को भी वैसे उतार लेंगे। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 कटेगा, इसलिए हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसे लिखेंगे, 5 को वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 से कुछ नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा 5, तो हम लोग 5 से काटेंगे, 1 एक पहले से ही, फिर 5 एक कम 5, एक बार में कटेगा, 5 एक कम 5 एक बार में। अब नीचे सबके नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें यहीं पे रुक जाना है। एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा, इसका प्रत्येक का आपस में गुणा करेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 24 पच्चे 120, 24 पच्चे कितना होता है 120। देख लें 24 पच्चे कितना होगा, 24 पच्चे 5 चौक के 20 को 0 0 और 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 2 12, 120 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम आ गया 120। तो क्या करेंगे, एलसीएम को एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे 120। इस तरह से हमारा एलसीएम का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसे इरेज करते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर पे करेंगे भाग। तो भाग कैसे करेंगे, भाग करने के लिए प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग देंगे, यानी कि 8 से भाग देंगे 120 में, उसके बाद 6 से भाग देंगे 120 में, फिर 5 से भाग देंगे 120 में, और लास्ट हर है 10, 10 से भाग देंगे 120 में। प्रत्येक हर से हमने भाग कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 4 12, 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर भाग करेंगे तो 8 पच्चे 40, यानी कि 8 से 120 15 बार में कटेगा। अब 6 से भाग करेंगे 120 में तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 में से 2 गया कटकुट, 1 में से 1 गया कटकुट, 0 उतारेंगे, फिर 6 0 0 0 बार ले जाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, कटकुट आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे 120 में तो 5 दूना 10, 2 में से 0 हटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 हटाएंगे कटकुट, 0 को उतारेंगे, फिर 5 से भाग देंगे 5 चौक 20, 0 में से 0 गया कटकुट, 2 में से 2 गया कटकुट। अब 10 से 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा,
10 एक कम 10, 2 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 1, कट फिर 0। अब 10 दूना 20, तो ये भी कट गया। इसका मतलब कि 10 से 120 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। तो इस तरह से हमारा भाग का भी स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप भी। अब चलेंगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, प्रत्येक अंश में प्रत्येक भागफल से गुणा करना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला अंश है 3, पहला अंश क्या है 3 है, 3 गुणे इसका हर कितना 8 है, तो 8 से जो हम लोग भाग किए हैं उसका भागफल कितना आया है 15। तो 3 में 15 से गुणा करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर दूसरा अंश क्या है 5 है, उसका हर कितना है 6 है, तो 6 से जो हम लोग भाग किए हैं उसका भागफल कितना आया है, 6 से जो भाग किया उसका भागफल 20 आया है। तो 20 से 5 में गुणा करेंगे, फिर माइनस 7, तीसरा अंश कितना है 7 है, 7 का हर है 5, तो 5 से जो हम लोग भाग किए थे उसका भागफल कितना आया है 24 आया है। तो 7 में 24 से गुणा करेंगे, फिर माइनस दूसरा अंश भी, चौथा अंश भी 7 ही है, तो 7 लिखेंगे। फिर 7 से 7 का हर 10 है, तो 10 से जो हमने भाग किया उसका भागफल कितना आया है 12 आया है, तो 7 में 12 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम लोगों का गुणा भी कंप्लीट हुआ, बट अभी हमने बस लिखा है तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3 से 15 में गुणा करेंगे तो होता है 15, 15 30, 15 तिया 45, तो आ जाएगा 45, माइनस है माइनस लगाएंगे। फिर 5 से 20 में गुणा करेंगे तो 20 25 100 होता है, 100 आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 7 का 24 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 28 के 8, 7 दूना 14, 15 16, कितना आ जाएगा 168। फिर माइनस से बीच में माइनस लगाएंगे और 7 से 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 आ जाएगा, बटे में 120। अब गुणा का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे चौथे स्टेप पर। चौथे स्टेप पर प्लस करना है, यानी जोड़ना है, तो जोड़ का इसमें कोई पार्ट नहीं है, तो अब चलेंगे इसे स्किप करेंगे, पांचवें स्टेप पे चलेंगे। पांचवें स्टेप में क्या करना है, घटाना है, घटाव करना है। तो अब हम लोग यहाँ घटाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्लस में प्लस जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों चिन्ह समान होते हैं तो प्लस करते हैं यानी जोड़ते हैं। माइनस रहता है, माइनस में माइनस को जोड़ना होता है, तो तब भी हम लोग जोड़ते ही हैं, यानी समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है। एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तब क्या करेंगे, एक प्लस को एक माइनस में जोड़ना हो तो माइनस करते हैं यानी घटाते हैं, या माइनस हो और एक प्लस हो यानी माइनस प्लस हो तब भी क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जोड़ते समय या घटाते समय समान चिन्ह रहने पर अंकों को जोड़ा जाता है और विपरीत चिन्ह रहने पर अंकों को घटाया जाता है। और जोड़ने या घटाने के बाद जो आता है उसे जो बड़ा अंक रहता है उस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, यानी कि बड़े का निशान, बड़े का निशान यानी जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से जोड़ या घटाना को सॉल्व करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसी के आधार पर करते हैं। चूंकि यहाँ कई अंकों को जोड़ना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दो अंक लेके एक साथ जोड़ेंगे। तो 45 माइनस 100 को भी लिख लेते हैं। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस 168 माइनस 84, दोनों माइनस में यानी समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। फिर 8 6 14, 14 1 15, एक और एक हासिल आया था, एक एक 2 हो जाएगा यानी 252 आ जाएगा। चिन्ह किसका हम लोग लगाएंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो 168 और 84 में 168 बड़ा है जो कि माइनस चिन्ह में है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और बटा में
20 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो अभी यहाँ 3 पद है तो 2-2 पद लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। 45 हो जाएगा। अब -100 है, -252 है, समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 252 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा। 352 चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो 100 और 252 में 252 बड़ा है जो कि माइनस में है तो माइनस का चिन्ह आएगा और बटा में 120। फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहां कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता वहां पे प्लस माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 45 प्लस है और 352 जो है माइनस है। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है, जब समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है यानी कि विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 352 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 होता है। यहाँ से हासिल लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब चिन्ह किसका लगाएंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो 45 छोटा है 352 बड़ा है, इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि 352 जो है माइनस चिन्ह के साथ है, इसलिए हम लोग -307 लिखेंगे और बटे में 120 लिखेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इसको आप लोग सही में आंसर लाना चाहते हैं तो 120 से 307 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 120 से 307 में भाग दे देंगे। ये भी आंसर सही है, बट कभी कभी जो ऑप्शन देते हैं वो सही वाले में दे देते हैं, तो एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा। फिर भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36, 2 बार ले जाएंगे, 2 0 0 और 12 दूना 24 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 6 4 10 होता है और यहाँ 2 में से 2 गया, कट गया, तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 सही 67 बटा में 120। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भिन्न का घटाव सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल भिन्न के जोड़ की तरह ही है, बस केवल जहाँ पे हम लोग ऐड करते थे वहां पे हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा इसमें तो इसे 1-2 बार और देखेंगे इस वीडियो को, तो सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6/5 -2/3 -4/9। तो ये भी बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह है। तो आशा करती हूँ इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।